वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जुडिशियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटिक डिजास्टर। उससे को क्या, एक हीट वेव और एक कोल्ड वेव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट वेव, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोल्ड वेव। ठीक है, तो हीट वेव किसे कहते हैं? तो हीट वेव उसे कहते हैं हमारे मौसम में, हमारे वेदर में हमारे मौसम में अगर खूब लॉन्ग टाइम से और उसमें खूब वातावरण गर्म हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो गर्म रहता ही है, लेकिन क्या मैक्सिमम अधिकतर गर्म ही रहे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। यानी वातावरण का गर्म होना ही उसे क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। ठीक है, और ये वातावरण गर्म होना, तो क्या गर्म ये हमेशा तो नहीं रहता है, कभी ठंडा रहता है, कभी नॉर्मली रहता है, तो उसे हम हीट वेव नहीं कहते हैं ना। उसे हम खूब ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड वेव। और खूब ज़्यादा ही हमारा वातावरण यानी गर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हीट वेव। ठीक है, तो एक कुछ डेफिनेशन तो होना चाहिए ना, कितना दिन तक गर्म। तो कभी होता है ना, कभी कुछ दिन के लिए होता है गर्म, तो कभी फिर नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, वेदर का। ठीक है, तो उससे हम तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, तो कितना दिन तक गर्म रहेगा तो हम उसे हीट वेव कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है इसका। एक्चुअली अपने अपने देश में, अपने अपने कंट्री में लोग अपने अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन देते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि हीट वेव का डेफिनेशन ये माना जाता है कि 3 या 3 से अधिक दिन तक अगर टेम्परेचर क्या गर्म रहे। ठीक है, जितना होना चाहिए नॉर्मली उतना नहीं है और उससे ज़्यादा है टेम्परेचर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फिर अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेफिनेशन है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या कहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म है ना 3 या 3 से अधिक, जितना होना चाहिए, जितना हम लोग झेल सकते हैं, उससे अगर अधिक टेम्परेचर रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। 3 या 3 से अधिक दिन अगर हम लोग जितना झेल सकते हैं, मान लेते हैं क्या हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो तो ऐसे झेल सकते हैं, लेकिन क्या कभी क्या हो जाए वो 40 डिग्री से अधिक हो जाए और कितना दिन तक हो जाए? 3 दिन या फिर 3 से अधिक दिन, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हीट वेव चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? हीट वेव चल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेफिनेशन है। क्यों अलग अलग डेफिनेशन होना भी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में हमेशा गर्म सेम ही रहता है। ठीक है, अलग अलग भी होता है ना। तो ठीक है, तो इसी तरह से देखें भारत में हम लोग क्या किए हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम है इंडिया। तो अब इंडिया में हम लोग क्या, इंडिया जिसे हिंदी में कहते हैं भारत ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में हम लोग कोल्ड वेव को कैसे, हीट वेव को कैसे डिफाइन किए हैं? भारत को हम लोग 3 तरह से बांटे हैं। ठीक है, एक क्या माउंटेन एरिया, ठीक है, और एक क्या, एक हो गया हिली एरिया। ठीक है, और एक क्या हो गया, और एक हो गया कोस्टल वाला एरिया, यानी जो सी के किनारे वाला एरिया है उसे हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं ना। तो ठीक है, तो कोस्टल एरिया में क्या होता है, तो उन कोस्टल एरिया में भारत में बोला है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री तक आदमी वहां तक टेम्परेचर झेल सकता है नॉर्मली। ठीक है, हमारे भारत की बात कर रहे हैं हम। भारत में क्या बोला है कि कोस्टल वाले एरिया में है ना, वहाँ के लोग 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सकता है। इसका मतलब क्या, अगर कोस्टल वाले एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि कोस्टल वाले एरिया में क्या आ गया, 3 या 3 से अधिक, 37 डिग्री से अधिक, कम से कम 5 डिग्री अधिक हो जाए। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भारत की कोस्टल वाले एरिया में जैसे 37 डिग्री है ना, 5 डिग्री अधिक कर दो तो कितना हो गया? 42 डिग्री। यहाँ पे कोस्टल वाले एरिया में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत के कोस्टल वाले एरिया में, और वो क्या 42 डिग्री से अधिक कितना दिन तक चल रहा है? 3 से अधिक दिन तक। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत के कोस्टल वाले एरिया में हीट वेव चल रहा है। उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से प्लेन वाले एरिया। ठीक है, प्लेन वाले एरिया में क्या, वो कुछ नहीं है,
सिंपल सपाट, ठीक है, उसे हम प्लेन वाले एरिया कहते हैं। ठीक, प्लेन वाले एरिया में क्या होता है, प्लेन वाले एरिया में क्या होता है, वहाँ के आदमी लोग है ना 40 डिग्री तक, हम लोग क्या भारत की बात कर रहे हैं, भारत में वहाँ के आदमी 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या टेम्परेचर को झेल सकता है, ठीक है, गर्मी को झेल सकता है। अगर 40 डिग्री से अधिक हो गया कहाँ पे, प्लेन वाले एरिया में, तो हम लोग क्या कहेंगे, 40 डिग्री से 5 डिग्री अधिक हो गया, भारत की ऐसा डेफिनेशन है, 5 डिग्री अधिक हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि भारत के प्लेन वाले एरिया में 40 डिग्री से अधिक कितना, 5 डिग्री, 45 डिग्री अगर 3 दिन से अधिक चल रहा है प्लेन वाले एरिया में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत में क्या चल रहा है, भारत के प्लेन वाले एरिया में हीट वेव चल रहा है। क्यों, क्योंकि भारत के प्लेन वाले एरिया में 45 डिग्री से अधिक 3 दिन से भी अधिक चल रहा है। 45 डिग्री है ना, डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस वो बहुत दिन से चल रहा है, कम से कम कितना, 3 दिन से भी अधिक हो गया है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि भारत के प्लेन वाले एरिया में क्या चल रहा है, हीट वेव चल रहा है। और इसी तरह से हम लोग किस में पाते हैं, एक हिली वाले एरिया में, ठीक है, जिसे माउंटेन कहते हैं, ठीक है, माउंटेन में खूब ऊंचा होता है ना, तो वहाँ के आदमी है ना, भारत की बात कर रहे हैं, वहाँ के आदमी भारत में 30 डिग्री यानी 30 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है, ठीक है। और वहाँ क्या हो जाए, 30 डिग्री से अधिक 5 डिग्री हो जाए तो क्या 35 डिग्री हो गया। और वो 35 डिग्री सेल्सियस कितना दिन से चल रहा है, 3 से अधिक दिन से चल रहा है वहाँ, ठीक है, 3 से अधिक 5 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से, मान लो 10 दिन से चल रहा है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे, तो वो हिली वाले एरिया में भारत के। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत के हिली वाले एरिया में क्या चल रहा है, हीट वेव चल रहा है। क्यों, क्योंकि भारत के हिली वाले एरिया में जो हीट चल रहा है ना, वो 10-15 दिन से 35 डिग्री से अधिक चल रहा है। तो इसी वजह से क्या भारत के हिली वाले एरिया में क्या चल रहा है, हीट वेव चल रहा है, ठीक। ये तो भारत की डेफिनेशन होगी, ठीक। और वर्ल्ड की डेफिनेशन में क्या, पूरे दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि 3 दिन से अधिक अगर क्या जितना हम लोग झेल सकते हैं, जैसे कि कोस्टल में कितना भारत में झेल सकते हैं, कोस्टल में 37 डिग्री और प्लेन में 40 डिग्री सेल्सियस और हिली में 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनसे अधिक नहीं झेल सकते हैं, इनसे अधिक हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हीट वेव आ गया है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स यानी जिसका एक कंट्री है जिसको हम लोग USA भी कहते हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या अमेरिका भी कहते हैं। ये तीनों नेम एक ही कंट्री का नेम है। वो कौन सा कंट्री है, अमेरिका। लेकिन हम लोग कभी कभी बौखला जाते हैं कि क्या कौन USA, कौन यूनाइटेड स्टेट्स और कौन अमेरिका। ये अमेरिका का ही नेम है तीनों, ठीक है। तो अमेरिका का डेफिनेशन क्या है, अमेरिका क्या कहता है कि हम लोग अमेरिका में है ना 32 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग तापमान यहाँ के लोग झेल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक वो अमेरिका के लोग क्या बोलता है कि हम लोग यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग तापमान झेल सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ झेल सकते हैं इतने अमेरिका में, अगर उनसे अधिक हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि अमेरिका में उनसे अधिक हो गया, मान लें 32 से अधिक हो गया, कितना जरूरी नहीं है वहाँ उन लोग ने बोला है, सिर्फ अधिक हो जाए 32 से 3, 4, 5 जितना भी हो जाए, लेकिन भारत में क्राइटेरिया खोल कर दिया कि 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अमेरिका में 32 डिग्री सेल्सियस जितना भी अधिक हो जाए तो हम लोग क्या, अमेरिका में 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक मान लिया 7 डिग्री अधिक हो गया, कितना हो गया 7 डिग्री, मान लिया 39 डिग्री सेल्सियस यानी 39 डिग्री सेल्सियस वहाँ चल रहा है कितना दिन से, 3 से अधिक दिन हो गया, कितना 39 डिग्री सेल्सियस गर्म चल रहा है अमेरिका में, कितना दिन से, 3 से अधिक दिन से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अमेरिका में हीट वेव चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, इसी तरह से हमारे बगल में जो है हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, हमसे झगड़ते रहता है हम लोगों से, इंडिया से बार बार, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम आप लोगों को शायद पाकिस्तान आता होगा, पाकिस्तान भी है, ठीक है। हम सब किसी की बात नहीं करेंगे ना, मेन कंट्री का बात कर लेते हैं अपने अपना डेफिनेशन, ठीक है। तो इसी तरह से चलो एक चाइना का कर लेते हैं, चाइना हमारे बगल में ही है, ठीक है।
तो चाइना क्या कहता है, चाइना क्या कहता है कि हमारे रीजन में है ना, हम लोग है ना 35 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हैं, ठीक है। उसको वो इन लोग ये इसमें नहीं बांटा है, हिली प्लेन और कोस्टल में नहीं बांटा है। इन लोग सिर्फ बोला है कि हम लोग कहीं पे भी हमारे चाइना के एरिया में या फिर यूएसए के एरिया में हम लोग इतना डिग्री, यूएसए के बोला है कि हम लोग कोई भी एरिया में 32 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हैं। और इसी तरह से क्या चाइना वाला क्या कहता है, चाइना वाला क्या कहता है कि हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी एरिया में झेल सकते हैं चाइना के, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस यानी 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 35 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हो, उसका मतलब उससे अधिक हो गया, उससे अधिक हो गया मान लो कितना 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। वो लोग ये नहीं बोला है कि 35 डिग्री से 5 डिग्री अधिक हो जाएगा। हम लोग भारत में बोले हैं कि 5 डिग्री अधिक होगा तब हम लोग अनकंट्रोल हो जाएंगे, तब हम लोग क्या कहते हैं हीट वेव। लेकिन इन लोग ऐसा नहीं बोला है, इन लोग सिर्फ क्या बोला है, एक चाइना वाला कंट्री, अमेरिका वाला कंट्री, ये सिर्फ क्या बोला है कि जैसे चाइना क्या वाला है, हम मेरे यहाँ अगर 35 डिग्री से अधिक हुआ कि हम लोग हीट वेव मान लेंगे उसको। चाइना वाला कहता है 35 डिग्री सेल्सियस से हुआ अधिक, मान ले 35 डिग्री से कितना 36 हो गया, 37 हो गया, चलो मान लेते 37 डिग्री चल रहा है हीट वेव। कितना दिन से चलना चाहिए, वो क्राइटेरिया सब सेम है और दिन सेम है सब पूरे वर्ल्ड में। वो कितना दिन से चलना चाहिए, 3 दिन से या फिर 3 से अधिक दिन से चलना चाहिए, 3 से अधिक दिन तक चलना चाहिए या फिर 3 दिन। तो 3 से अधिक दिन तक 37 डिग्री सेल्सियस चला, 38 डिग्री चला, 39 चला, 40 चला, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चाइना में क्या चल रहा है, चाइना में हीट वेव चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हीट वेव होता क्यों है, हीट वेव क्यों होता है। हीट वेव होने के बहुत सारे कारण हैं, तो ठीक है। तो पहले हम लोग पहला समझते हैं क्या हीट वेव का सबसे बड़ा कारण क्या है, पता है आप लोगों को। हीट वेव का सबसे बड़ा कारण है एक एल नीनो और ला नीनो। आप लोग को ये पढ़ाए भी थे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझाएंगे आप लोगों को एल नीनो और ला नीनो ये क्या होता है जो हीट वेव को जन्म देता है, ठीक है। हीट वेव जिसमें क्या गर्म खूब हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट। तो एल नीनो और ला नीनो क्या होता है वो समझिए। यह जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप, एक क्या है वर्ल्ड का मैप है, एक क्या है, एक कौन सा रीजन है, पैसिफिक रीजन है, ठीक है। ये देखिएगा, हाँ ये पैसिफिक रीजन है, ठीक है। तो क्या बोला, पैसिफिक रीजन है ना, तो पैसिफिक रीजन है, तो इधर कंट्री सब है ना, सॉरी ये पैसिफिक रीजन ये नहीं है, सॉरी है ना, पैसिफिक रीजन है ना। पैसिफिक रीजन से हम लोग चलेंगे किधर, किधर जैसे साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर इधर क्या हो गया, इधर खूब, अगर इधर पानी है ना, पैसिफिक ओशन में तो पानी है, ओशन है तो पानी होगा ही ना, समुद्र है, इधर समुद्र में तो पानी होगा ही। पानी है तो क्या ऐसा तो नहीं कि पानी है तो गर्म नहीं होगा, होगा ना, पानी तो होगा तो गर्म होगा ही। अगर ये पानी पैसिफिक ओशन के किधर वाला कंट्री में, साउथ अमेरिका वाला कंट्री में और नॉर्थ अमेरिका वाले कंट्री में और ऑस्ट्रेलिया वाला कंट्री में अगर पानी इधर गर्म हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि एल नीनो चल रहा है, ठीक है। और यही पानी अगर किधर गर्म हो रहा है, यही पानी अगर क्या उनके विपरीत यानी उधर वाले कंट्री की, अगर उधर वाले कंट्री में क्या गर्म हो रहा है तो उन लोग क्या कहता है कि ला नीनो चल रहा है, ठीक है। तो इनके वजह से भी क्या हीट वेव होता है, ठीक। यहाँ पानी गर्म होगा और वही हीट वेव क्या, जैसे क्या एल नीनो में क्या कौन कौन से कंट्री आते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इधर जितना कंट्री है वो ला नीनो में आते हैं। अगर इधर क्या, इधर वाटर गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो क्या, वो बरसात तो होगा, ठीक है, लेकिन पहले कुछ समय के लिए तो वो खूब गर्म हो जाएगा ना, और वही पानी फिर क्या बाद में क्या वो बरसात भी लाएगा, ठीक है। अभी के लिए क्या, अभी के लिए वो क्या, अभी के लिए कुछ देर के लिए तो गर्म रहेगा ना, वो बाद में वही पानी जहाँ पे एल नीनो चल रहा है वही पानी क्या वो बाद में गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही हीट वेव से कोल्ड वेव में वही बदलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। कुछ अभी पानी ऊपर जाएगा तो कुछ देर के लिए तो गर्म होकर के रहेगा ना,
फिर वो बाद में वो कोल्ड वेव में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक रीजन क्या है, एल नीनो और लानिनो भी। तो एल नीनो का कंट्री का नेम याद रखेगा आप लोग। ठीक है, वो कंट्री का नेम क्या क्या है, एल नीनो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या, तो साइक्लोन का ना बनना। साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में लो प्रेशर बनता था ना। कैसे लो प्रेशर बनता था कि जैसे क्या, एक क्या ओशन था, ओशन है ना, मान लेते ये ओशन है। ठीक है, ये ओशन है, क्या है, ये ओशन है, ओशन है, यहाँ ओशन है। तो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो ऊपर उठा था ना। साइक्लोन का कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। पानी गर्म हुआ, पानी यहाँ से गर्म हुआ, यहाँ से ऊपर उठा, गर्म पानी ऊपर उठा, गर्म पानी ऊपर उठा, और उधर से क्या, हवा वाला और नमी वाला पानी इसमें आ गया। ठीक है, यहाँ से लो प्रेशर बना था। इसी के विपरीत क्या, या साइक्लोन बनेगा ही नहीं। क्या, साइक्लोन बनेगा ही नहीं, यानी क्या, गर्म पानी ऊपर उठेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन की वजह से इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है। तो इनके वजह से भी क्या होता है, हीट वेव आता है। और एक क्या कारण है, और एक रीजन है क्या, और एक रीजन है बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, ये सब जो हम लोग बनाते हैं ना, इनकी भी वजह से गर्म हो जाता है। इनकी वजह से कैसे गर्म होता है, इनकी वजह से गर्म होता है, कैसे गर्म होता है, रोड्स बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट यूज करते हैं, उससे भी तो कंक्रीट बनता है, तो बहुत सारे उसमें केमिकल यूज करते हैं ना। तो फिर उसमें रोड बनाने में पॉल्यूशन भी हो रहा है। तेल जलाते हैं तो तेल जलाते हैं ना, तो उनसे तो गर्म निकलता है ना, तो गर्म ही तो हीट वेव कहलाता है। और क्या, रोड में अलकतरा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, इनसे भी क्या गर्म हो जाएगा, इनसे भी क्या हीट वेव हो जाएगा। और लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ये तो पानी तो ही क्या, पानी गर्म होगा, उसके बाद फिर क्या, अभी तो बोले ना आपको, पानी गर्म होगा और कुछ देर के लिए तो क्या हीट वेव ला के रहेगा ना, वही फिर बाद में वही पानी क्या, वो कोल्ड वेव में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक वाटर भी है, हमारे बहुत सारे ओशन की वजह से भी होता है। ठीक है, लेक से यानी झील से है। ठीक है, और क्या, और ड्राउट कंडीशन यानी सूखा की वजह से भी होगा। सूखा की वजह से कैसे होगा, कोई चीज मान लीजिए क्या सूखा हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा गर्म होगा, थोड़ा सा ही है, मान लीजिए क्या कोई चीज ऐसी नॉर्मली कितना मान लेते हैं अपना प्लेन वाले एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और कहीं सूखा वाला एरिया है वो 40 डिग्री सेल्सियस उस सूखा वाले एरिया में रहेगा। 40 डिग्री सेल्सियस का गर्म हो रहा है सूखा वाले एरिया में, वो सूखा वाला एरिया और भी गर्म होते जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए कोई एक कपड़ा सूखा हुआ है और उसको सूखने देंगे तो वो और भी सूख जाएगा। कोई कपड़ा गर्म है, ठीक है, उसको और थोड़ा गर्म कर देंगे तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, होगा ना। तो इसी तरह से सूखा कोई एरिया है और भी उसमें को गर्म करा देंगे तो और भी गर्म हो जाएगा। गर्म कैसे करेंगे, वो हीट के वजह से। जो मेरा ऐसी नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस था, कुछ सूखा एरिया में पड़ा तो वो सूखा एरिया और गर्म हो जाएगा और हीट बढ़ जाएगा, 40 डिग्री से अधिक चले जाएगा प्लेन वाले एरिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट वेव कहते हैं। और भी है बहुत सारे कारण, जैसे क्या ग्रीन हाउस गैसेस, हम लोग बहुत सारे गैस रिलीज करते हैं ना, खेती करते हैं तो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सब निकलता है, ठीक है। और यूरिया यूज करते हैं तो हम लोग DAP, ठीक है। और फिर क्या, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों का काट देना, ठीक है, जंगलों का काट देने से भी होता है, ठीक। और क्या, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री से केमिकल यूज करते हैं इतना, तो उसकी भी वजह से होता है। बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलिए कितना रीजंस आप लोग कितना रीजंस बताएंगे, बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट रीजंस था वो पढ़ लिए हम लोग। तो चलिए हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, व्हाट इज अ हीट वेव टाइपिकली डिफाइंड एज। हीट वेव को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड हेवी रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से खूब हवा होगा और रेनफॉल होगा, तो उनकी वजह से हीट वेव नहीं होता ना। हीट वेव में तो पानी की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो पानी गर्म की बात है ना। तो पहला वाला तो गलत, रॉन्ग हो गया, क्या पहला वाला रॉन्ग हो गया।
पहला वाला रॉन्ग हो गया, तो आप फिर सेकंड देखिएगा। सेकंड में क्या है, अ पीरियड ऑफ 3 और मोर कंसेक्यूटिव डेज ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो हाँ, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है। क्या 3 दिन से अधिक अगर जो गर्म रहे तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। हाँ, उसी को हीट वेव कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, which atmospheric condition is most commonly associated with the occurrence of heat wave। हीट वेव में क्या बनता है, लो प्रेशर नहीं बनता है हीट वेव में। हीट वेव में बोले थे ना आपको हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, और लो प्रेशर तो किसमें बनता है, साइक्लोन में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसी तरह से देखिएगा हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, which of the following reason is most likely to experience a heat wave during an El Nino event। तो एल नीनो इवेंट में कौन से वो कंट्री है जो हीट वेव को झेलता है, उसको फेस करता है। ठीक है, तो कौन सा था एल नीनो की वजह से कौन सा कंट्री झेलता है हीट को। तो आपको बोले थे ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। बोले कि ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, यहाँ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हम बोले थे ना पूरा, तो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट वेव। अगर खूब ज़्यादा दिन तक अगर हीट वेव रहेगा तो उनसे क्या होगा। आपको नहीं बोले हैं कि क्या होगा तब, लेकिन आप लोग खुद ही जानते होंगे कि हीट वेव होगा तो क्या स्किन खत्म हो जाएगा हम लोग का चमड़ा, और बहुत सारा बीमारी हो जाएगा स्किन से रिलेटेड। उसी तरह से एक बीमारी क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन एंड हीट स्ट्रोक, ये भी बीमारी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना कितना हीट वेव की वजह से हेल्थ रिस्क खत्म हो जाएगा ना, चमड़ा खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक बीमारी होता है क्या, हीट वेव की वजह से डिहाइड्रेशन एंड हीट स्ट्रोक बीमारी हो जाता है हीट वेव की वजह से। हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, which phenomena contribute to the intensification of heat waves in urban areas। अर्बन एरिया में हीट वेव क्यों होता है, अर्बन हीट आइलैंड, इंक्रीज क्लाउड कवर। क्लाउड कवर की वजह से तो बारिश हो जाएगा ना, सी ब्रीज, सी का ठंडा हो जाना, इनसे हीट वेव नहीं होता ना। अर्बन कूलिंग सेंटर, अर्बन कूलिंग सेंटर तो इनसे भी कैसे हीट वेव होगा। अर्बन कूलिंग सेंटर से विच फेनोमेना, ये वाला फेनोमेना मतलब घटना, ये वाला घटना से सुने हो तो ठंडा से, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है ना, इसी से हो रहा है हीट वेव। शहरीकरण बढ़ेगा तो उसमें बहुत घनापन हो जाएगा। शहरीकरण में क्या होता है, उसमें गांव से लोग चले जाते हैं शहर में, और वहाँ जा करके वहाँ जाएगा तो क्या, शहर में तो खुद ही जगह कम होता है, वहाँ जगह कम होता है, तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ पेड़ जितना भी उनको काटेगा और फिर बिल्डिंग बनाएगा, तो इनसे हीट वेव हो जाता है। तो शहर की वजह से हीट वेव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है। ठीक, आप लोगों को हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन में थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं इसमें आप लोगों को हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं लिख करके। ठीक है, हम लोग ये सब पढ़ लेंगे। अभी हम आपको जितना बता रहे हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है ही नहीं उसमें। ठीक है, बहुत ही कम लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग को ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, खूब अभी डीपली में पढ़ रहे हैं, तो क्या फिर हम लोग ये सब पूरा कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर सब्जेक्टिव के लिए और फिर ऑब्जेक्टिव के लिए मेन पॉइंट आप लोग को फिर हम लिख करके दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ में दे देंगे। ठीक, जिनसे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। आप ये जो पढ़ रहे हैं ये यूपीएससी में भी काम आएगा, स्टेट पीएससी में भी काम आएगा, और आपके इसमें तो आएगा ही आएगा। कौन से, आपके सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में है ना डिजास्टर मैनेजमेंट। कभी कभी क्या करता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी या फिर और भी यूनिवर्सिटी हमने देखे हैं, उन लोग क्या करता है,
डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे इस बार का पेपर देखें, एक एनवायरनमेंट का पेपर किस में था, एईसी या फिर एसईसी में था, लेकिन रूटीन वो कुछ गलत जारी कर दिया, ठीक है, तो उसको फिर चेंज करना पड़ा, एसईसी से एईसी में डालना पड़ा, जैसे ही चेंज किया था। जैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पेपर किसी का एईसी वाले पेपर में हो सकता है, किसी का एसईसी वाले पेपर में हो सकता है, ठीक है। तो इनसे क्या दिक्कत है, कोई भी पेपर में हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट तो वही है ना, इसमें तो टॉपिक वही रहेगा ना, ठीक है। साइक्लोन है तो साइक्लोन ही रहेगा, वोल्केनिक इरप्शन है तो वोल्केनिक इरप्शन ही रहेगा, वो बदलेगा तो नहीं ये कंसेप्ट। किसी के पेपर में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट है तो वो ये पढ़ सकता है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।